हाय प्यारे स्टूडेंट्स, सी ज्ञान वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अनूप दुबे आप लोगों को आज जो है अभ्यास प्रश्न 16, ठीक है, पाठ आपका जो है 16 है और पाठ का नाम है प्रकाश। पाठ 16 आज जो है हम सॉल्व करेंगे। और प्रकाश पाठ का क्या नाम है? प्रकाश। आज इसको जो है हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम इनको शुरू करते हैं। अपने टॉपिक पे आ जाइए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो पहला देखिए क्या दिया गया है। पहला है का उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है जब उत्तल दर्पण होगा? देखिए का ऑप्शन दिया गया है। दर्पण के दूसरी ओर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, दा है वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो ये वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य बनता है, इसलिए दा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, खा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होगी। तो क्या होगी? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, दा ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। तो दा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गा देखिएगा, गा क्वेश्चन है, एक दर्पण के सामने खड़ा होने पर आपका दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। दर्पण होगा, जब आप किसी दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो आपका जो चेहरा शीशे में दिखाई देता है वह सीधा दिखाई देता है। तो वह कौन सा दर्पण होगा पूछा है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल या उत्तल। तो यह जो दर्पण होता है यह उत्तल दर्पण होता है, इसलिए बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत्तल। घा क्वेश्चन देखिएगा, दूर स्थित किसी ऊंची इमारत की संपूर्ण ऊंचाई जिस दर्पण में दिखाई जा सकती है वह दर्पण क्या है? किस दर्पण में आप दूर की इमारत को दिखा सकते हैं? तो ये दर्पण आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल तथा अवतल दर्पण। तो सा ऑप्शन सही हो जाएगा, समतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट के लिए बल्ब किस स्थिति में होगी? तो आ क्वेश्चन है, आ देखिएगा परावर्तन दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच, बा है परावर्तन के फोकस के अति निकट, सा है परावर्तक के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दा है परावर्तक के वक्रता केंद्र के बीच। तो बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, परावर्तक के फोकस के अति निकट। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला का है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो आभासी होता है, इसलिए आभासी भरा जाएगा। खा क्वेश्चन में है, जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसकी आकृति कैसी होती है? तो वह आकृति जो होती है वो आभासी होती है, इसमें भी आभासी भरा जाएगा। गा क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आपतन कोण का मान 60 अंश हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो जो आपवर्तन कोण का मान होता है वही परावर्तन का कोण का मान होता है, इसलिए 60 अंश होगा। गा देखिएगा, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी। चलिए मिलान करना है, मैच द वर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों के कथनों को स्तंभ कथनों से का और का को खा से सुमेल करना है। कौन सा किसका होगा यही आपको दर्शाना है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्या है हमारा? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो होगा वह आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण पे जो बनता है वह वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आ हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो बनता है वह आभासी एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, सा सही है इसका, ठीक है।
अगला देखिए, अगला है दर्पण क्या होगा, अपारदर्शी होता है। दर्पण कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। हाँ, और इसके बाद कांच कैसा होगा, तो कांच जो होगा वो पारदर्शी होगा। कांच जो होगा वो पारदर्शी होगा। ये आपका मिलान है, मिलान सही कर लीजिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बीच में, अन्यथा आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और आधा ही जानकारी मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं अधूरी जानकारी जो होती है खतरनाक होती है, इसलिए पूरी जानकारी होनी चाहिए। समथिंग नॉलेज डेंजरस थिंग्स, थोड़ी जानकारी जो होती है वह खतरनाक होती है, इसलिए पूरी जानकारी लीजिए। का क्वेश्चन देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक तल में नहीं होते हैं या गलत है, ये गलत हो जाएगा। का क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से आयतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सही है, बराबर होता है। गा है, परावर्तन का नियम सभी प्रकार के दर्पणों के लिए लागू होता नहीं। परावर्तन कोण का जो नियम होता है वह सभी दर्पणों के लिए लागू नहीं होता, इसलिए यह गलत हो जाएगा। गा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता नहीं, लिया जा सकता है, गलत है। अंगा देखिएगा, अवतल दर्पण से कभी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए यह गलत है, अंगा भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के लिए ध्रुव वक्रता केंद्र मुख्य फोकस तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। रेखा चित्र बनाकर इसकी स्थिति को प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, ध्रुव जो है गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मुख्य बिंदु पी को ध्रुव कहते हैं। तो ये जो है दर्पण का ये मुख्य बिंदु जो बीच में पी है, इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये आपका हो गया ध्रुव। और ये सी जो है आपका केंद्र है, एफ जो है फोकस है, और सामने ये जो दिखाया गया है ये सामने क्या है, एक दर्पण है। चलिए देखिए, वक्रता केंद्र क्या होता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जो आपको ऊपर चित्र नंबर सी में दर्पण का वक्रता केंद्र दिखाया गया है। तो ये जो है फिगर में देखिएगा, ये वक्रता का केंद्र है, ठीक है, वक्रता केंद्र है। अब देखिए वक्र त्रिज्या क्या होती है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण से ध्रुव तक की जो दूरी होगी वह क्या कहलाती है, दर्पण की त्रिज्या कहलाती है। देखिए फिगर में ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी ये आपकी जो होगा वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है, ये दूरी होगी त्रिज्या। हाँ, चलिए इसे 7 से प्रदर्शित करते हैं। चित्र सीपी दर्पण की वक्र त्रिज्या है। मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए मुख्य फोकस अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, अवतल दर्पण में या पीछे बढ़ाए जाने पर मुख्य अक्ष पर मिलती हैं, उत्तल दर्पण में उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, देखिएगा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर आने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, जो पीसी है। ठीक, ये फिगर आप बना लीजिएगा, फिगर देख लीजिए, फिगर दोनों बनाना है, ये भी बनाना है और ये भी बनाना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। का पूछा, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देखिएगा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह सदैव उल्टा बनता है या सदैव सीधा बनता है। इसके बनते समय अपरिवर्तित या परावर्तित किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, लेकिन आभासी में इसके बनते समय अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं नहीं, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि मिली हैं।
खा क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पणों में निम्नलिखित अंतर है। अंतर पूछा गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। देखिए पहला अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक, तो अवतल दर्पण में देखिएगा प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा बनता है, जबकि इसमें जो है प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। इसमें सीधा भी बनता है अवतल में और उल्टा भी बनता है। इसमें हमेशा काली क्या है, सीधा बनता है। अवतल में देखिएगा सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, जबकि इसमें प्रतिबिंब हमेशा प्रतिबिंब जो होता है आभासी ही बनता है। तीसरे में देखिएगा, तीसरे में क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है और इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बनता है। इसमें फिक्स है कि छोटा ही बनेगा और इसमें वस्तु के आकार पर निर्भर करेगा। तो ये हो गया अवतल और उत्तल में अंतर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। समांतर प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण तथा अपसारी प्रकाश किरण पुंज का सचित्र वर्णन करना है। फिगर भी बनाना है और उसके बारे में आपको लिखना भी है। तो देखिए पहला हेडिंग है समांतर प्रकाश किरण। पहला हेडिंग बना लीजिए आप लोग, समांतर प्रकाश किरण। चलिए अब इसमें लिखिए, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण समांतर होती हैं उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। लिख लिए। चलिए बात देखिए, बात दूसरा लिखिएगा, हेडिंग बनाइए अभिसारी प्रकाश किरण। अभिसारी प्रकाश किरण। उत्तर लिखिए, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 जो है तीसरी हेडिंग है आपका अपसारी प्रकाश किरण। उत्तर लिखिएगा, जिस प्रकार किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। फिगर देखिए, फिगर बना लीजिएगा। ये फिगर तीनों बनाना है आपको, आ और बा और सा। ठीक है, तो आ जो हो जाएगा ये आपका पहले का है समांतर प्रकाश किरण और दूसरा आपका अभिसारी प्रकाश किरण और तीसरा जो है आपका अपसारी प्रकाश किरण है। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर पूछा है कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक है जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक। स्पष्ट कीजिए कैसे है। तो स्पष्ट में उत्तर देखिएगा। उत्तर लिखिए, जब दर्पण के पीछे किरणें उत्पन्न होती हैं तो उन्हें बिंदीदार रेखाओं का उपयोग करके संकेत दिया जाता है। इसका मतलब है कि वह काल्पनिक या आभासी हैं, इसलिए अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक है जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसी अवतल दर्पण को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी गई वस्तु दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक किरण आरेख खींचिए। ठीक है, तो इसको देखिए विद्यार्थी स्वयं करें या आपको स्वयं करना है। किताब जो है किताब में भी है, आप वहाँ पर देख कर लीजिएगा। अगर ना कर पाइएगा तो बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया, उस दर्पण का नाम लिखिए जिसे वस्तु के आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता। अभी हम आपको जो है उसमें दिखाएं अंतर में, तो वह दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। खा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। खा, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है। तो परिभाषा उत्तर लिखिएगा, उत्तल दर्पण को मुख्य अक्ष पर बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है। वहाँ प्रतिबिंब के बाद मुख्य धुरी के समांतर यात्रा वाली किरणें मिलती हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया है, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम बताइए।
तो वह जो दर्पण स्ट्रीट लाइट में किया जाता है वह होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, लिख लीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। दर्पण के पृष्ठभाग पर चांदी की कलाई की जाती है, क्यों? ये तो सबको पता है कि कलाई क्यों की जाती है। चलिए देखिए, दर्पण के पृष्ठभाग पर चांदी की कलाई कर देने पर अंदर की सतह चमकीली दिखाई देने लगती है। प्रकाश का परावर्तन इसी अंदर वाली चमकदार सतह से होता है, इसलिए जो है दर्पण के पृष्ठभाग पर चांदी की कलई की जाती है। आगे देखिएगा, उत्तल एवं अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं, क्यों? आपको बताना है कि इसको गोलीय दर्पण क्यों बोला जाता है, दोनों को। चलिए उत्तर देखिए। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का हिस्सा होती है। इसी खोखले गोले से उत्तल या अवतल दर्पण का निर्माण होता है। इसी कारण उत्तल या अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी समतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो तो परावर्तित किरण को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसको आप ही को करना है, आप अपने कीजिएगा, अगर नहीं कर पाइएगा तो बताइएगा। किताब खोलेंगे तो उसमें आपको जो है फिगर ये मिलेगा, बना लीजिएगा समतल दर्पण का। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए तथा आवश्यक किरण आरेख बनाइए। अगर आप उसको नहीं कर पाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य फोकस पूछा गया है, तो मुख्य फोकस क्या है? ये है एफ, बीच की दूरी, ठीक है, यही है मुख्य फोकस, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। परावर्तन के नियम को लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है, ये आपके सालाना पेपर में आएगा। हाँ, ये जो ईयरली परीक्षा है उसी की तैयारी कराई जा रही है। यहीं से ईयरली परीक्षा आए, परीक्षा में जो है क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ईयरली एग्जाम जो होगा उसमें यही आएंगे क्वेश्चन, यहीं से आएंगे। हाँ, उसके बाद मैं आपको पेपर सॉल्यूशन भी दूंगा। चलिए पहला नंबर देखिए, परावर्तन के नियम, हेडिंग बना लीजिए। लिखिए पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, आपतन कोण कोण आई, परावर्तन कोण आर स्मॉल आर के बराबर होता है जब कोण आई बराबर कोण आर। यह है इसका फिगर बना लीजिए, उत्तल दर्पण का फिगर बना लीजिए, ये फिगर। हाँ 12 नंबर बना लीजिए फिगर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पार्श्व परिवर्तन क्या है? समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन दर्शाइए। चलिए उत्तर लिखिएगा, जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो आपको प्रतिबिंब कहाँ बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जी हाँ, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। देखिएगा, अंग्रेजी वर्ड माला के किन किन अक्षरों के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन प्रतीत होता है। उत्तर लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों में AHIMOTUBWXY के समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों का पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता।
तो पूछा गया प्रतीत नहीं होता है, तो इन लोगों का जो है प्रतीत नहीं होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए आपतन कोण का जो मान होता है वही मान परावर्तन कोण का होता है, तो बराबर होगा। आयतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अतः परावर्तन कोण का मान भी 30 अंश होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि आपतित किरण व समतल दर्पण के बीच बनने वाले कोण 60 अंश तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। अब इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, कोण आई जो है आपका दिया है, कोण आई आपका 60 अंश दिया है, ठीक है, और समतल कोण जो है आपका 90 अंश, ठीक। तो कोण आई प्लस इक्वल टू कितना है, 90 अंश है, ठीक। तो 90 माइनस 60 घटा दीजिएगा, 90 माइनस 60 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 30 अंश। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। हाँ, तो ये होगा कितना, 30 अंश होगा। परावर्तन कोण का मान 30 अंश हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो आपके फ्रेंड अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं उनको भी आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए उनके पास, वो भी जुड़ जाएं ताकि उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर करते रहें कि आपको विद्या जो है ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है और आप किस चीज़ का अभ्यास प्रश्न और करना चाहते हैं, वह कमेंट में ज़रूर बताइए। कौन से सब्जेक्ट का आपको और करा दें, जो भी दिक्कत। वैसे तो मैं आपको हर सब्जेक्ट का जो है अभ्यास प्रश्न कराने वाला हूँ, पूरा कराऊँगा, कंप्लीट दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा कंप्लीट दूंगा। हर सब्जेक्ट जितने भी आपके हैं कक्षा 7 के पूरा कंप्लीट देंगे। और 6 से लेके हम 9 तक इंटर तक का जो है अभ्यास प्रश्न और परीक्षा की तैयारी कराते हैं, ठीक है, पूरा कराएंगे। अब हाई स्कूल और इंटर के जो भी बच्चे हैं उनको आप चैनल शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि बोर्ड की तैयारी सर जी करा रहे हैं और बोर्ड की तैयारी में आप लोग जुड़ जाइए। ये गारंटी है कि 95% जो है 95% से एबव आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं जो तैयारी कराऊंगा अगर उसको आप हमसे जुड़ के भली बात तैयारी करते हैं तो मेरी गारंटी है कि 95% से एबव क्वेश्चन जो आएंगे, जो मैं तैयारी कराऊंगा वहीं से आएगा, उससे आगे नहीं आने वाला है। धन्यवाद।